ओम शांति। 4 अगस्त 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, परमात्म प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदाई झूले में झूलते सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहो, तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्म प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। अर्थात बाबा हमें संगम युग पर अपना बनाकर श्रेष्ठ श्रीमत देते। बाबा कहते, देह से, देह की दुनिया से, सुख सुविधा के साधनों से, संबंधों के बंधनों से और कर्म के बंधनों से स्वयं को न्यारा बना लो। एक मुझ पिता परमात्मा को याद करो। अपने सब कमी कमजोरियां, दुख दर्द, सारे बोझ मुझ बाप को दे दो और स्वयं हल्का न्यारे प्यारे होकर उड़ो और उड़ाते रहो। तो परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए भी बाबा यही कहते, न्यारा बनो। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। अर्थात परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए बाबा कहते, न्यारे और प्यारे बन जाओ। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी हूं। मैं आत्मा मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्थिति मनसा शक्ति इस प्रकार की परिवर्तित हो जाएगी कि हम बाबा के यज्ञ के विशाल कार्य में सदा के लिए सहयोगी बन सकेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा साधारण आत्मा नहीं हूं। कोटों में कोई, कोई में भी कोई भगवान की एडॉप्टेड संतान हूं। स्वयं भगवान सर्व आत्माओं के, प्रकृति के पांचों तत्वों के परिवर्तन अर्थात कल्याण हेतु ब्रह्मा तन का आधार लेकर
हमें अपनी संतान एडॉप्ट कर विश्व परिवर्तन का श्रेष्ठ कार्य देते। अपने सर्व खजानों से भरपूर कर विश्व कल्याण के कार्य के निमित्त बनाते। तो अनुभव करें, मैं आत्मा निराकार निराकार पिता परमात्मा की संतान हूं। मैं आत्मा अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना द्वारा सर्व आत्माओं का परिवर्तन करने वाली प्रकृति के पांचों तत्वों का परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक पिता परमात्मा की सहयोगी आत्मा हूं। मैं आत्मा बाबा की याद की लगन में मगन। बाबा की सर्व शक्तियों के शक्तिशाली कवच के अंदर हर विघ्न हर परिस्थिति से सदा सेफ हूं। मैं आत्मा अपने श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से
स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन करने वाली सदा सहयोगी हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी हूं। मैं आत्मा मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, प्रकृति को तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशंस को परिवर्तन करना। तथा खूने नाहेक वायुमंडल वाइब्रेशंस में स्वयं को सेफ रखना। अन्य आत्माओं को सहयोग देना, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना। इन सब विशाल कार्यों के लिए बाबा कहते मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति के द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी होगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। एक के साथ लाइन क्लियर, अभी इसके अनुभवी बनो।
तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। तो अनुभव करें मैं आत्मा मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा। विशाल कार्य में सदा सहयोगी हूं। मैं आत्मा मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा। विशाल कार्य में सदा सहयोगी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा। विशाल कार्य में सदा सहयोगी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया। प्रश्न में बाबा बोले, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर में बाबा समझाते, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकेंड में शरीर से डिटेच। इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए। एक सेकेंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ। ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं। यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है। अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, खाने पीने की पूरी पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा ना दें। यह संभाल करनी है
अपने को सुधारना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज प्यारे वरदाता बाप ने वरदान दिया, सदा सहयोगी भाव, जिसके लिए बाबा बोले, मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, प्रकृति को तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशंस को परिवर्तन करना तथा खूने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशंस में स्वयं को सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना, इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहावनी होगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। एक के साथ लाइन क्लियर। अभी इसके अनुभवी बनो, तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। स्लोगन में बाबा बोले, निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्माओं का स्वरूप है। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदाई झूले में झूलते सदा परमात्मा प्यार में लवलीन रहो, तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्मा प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्मा प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।